Hello students. So welcome to Harshida Education. In this video we are going to start our chapter 2, the bubble, the straw and the shoe from class 1st English Marigold NCERT syllabus. So listen and enjoy this story. यानी कि आपको क्या करना है, मैं जो स्टोरी पढ़ूँगी उसे सुनो और समझने की कोशिश करो और मज़ा करो. सो वाइल रीडिंग आई विल टेल यू द डिफ़िकल्ट वर्ड्स प्लस इट्स मीनिंग ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट. Once upon a time there lived a bubble, a straw and a shoe. यानी कि एक बार की बात है, एक समय की बात है, एक बबल, एक स्ट्रॉ और एक शू. बबल का मतलब होता है बुलबुला, स्ट्रॉ का मतलब होता है जिससे आप जूस पीते हो और शू का मतलब होता है जूता. तो ये तीनों के तीनों अपना जीवन जी रहे थे. वन डे दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट. तो एक दिन की बात है, ये तीनों के तीनों जंगल गए. फॉरेस्ट मीन्स जंगल. दे केम टू अ रिवर. दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट. तो जिस दिन वो जंगल गए उस दिन क्या हुआ, जंगल में जाते जाते उनको एक रिवर मिली. रिवर मीन्स नदी. एंड दे डिड नॉट नो, उनको पता नहीं था कि रिवर को किस तरह से क्रॉस करना है. क्रॉस मीन्स किस तरह से उनको पार करना है. द शू सेड, बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू. तो शू ने बोला, यानी कि जूते ने बोला, चलो बबल हम एक काम करते हैं, क्योंकि तुम बुलबुला हो हम तुम पे फ्लोट करते हैं. फ्लोट मीन्स तैरना. ओके. नो नो शू, लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, देन वी कैन अक्रॉस द रिवर. अब क्या हुआ, यहाँ पे ऐसे बोला नहीं. शू यानी कि जूते को बोला नहीं तुम रहने दो. लेट स्ट्रॉ यानी कि जो स्ट्रॉ है उसको अपने आप को स्ट्रेच करने दो. स्ट्रेच मतलब खींचना. कहाँ से, रिवर की एक बैंक से, यानी कि रिवर के एक किनारे से दूसरे किनारे तक उसको स्ट्रेच होने दो और फिर हम लोग क्या करेंगे, देन वी कैन क्रॉस द रिवर, और हम लोग रिवर को क्रॉस कर लेंगे. सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर. अब क्या हुआ, जो स्ट्रॉ थी उसने स्ट्रेच किया. स्ट्रेच मतलब उसने अपने आप को अच्छे से खींचा एक तरफ से दूसरी तरफ, ताकि जो दूसरे लोग हैं यानी कि जो शू है और जो बबल है वो बैंक रिवर के एक किनारे से दूसरी जगह तक जा सके. व्हेन द शू जम्प्ड ऑन द स्ट्रॉ इट ब्रोक. अब क्या हुआ, स्ट्रेच जो स्ट्रॉ है उसने अपने आप को स्ट्रेच कर लिया रिवर के दोनों किनारों पे, और शू स्टार्टिंग उसने करी. तो उसने क्या किया, स्ट्रॉ पे जंप किया. जंप यानी कि कूदना. तो जैसे ही शू ने उस पर जंप किया, स्ट्रॉ जो थी वो टूट गई. ब्रोक मीन्स टूट जाना. द शू फेल इनटू द वाटर विथ अ लाउड स्प्लैश. अब क्या हुआ, जैसे ही स्ट्रॉ टूट गई, जो शू था वो फेल मीन्स गिर गया. कहाँ गिर गया, वाटर में, यानी कि पानी में गिर गया, और एकदम लाउड स्प्लैश के साथ, एकदम जैसे धड़ाम लेके गिर पड़ा. ठीक है. द बबल शूक विथ लाफ्टर एंड बर्स्ट विथ अ बिग बैंग. अब क्या हुआ, जो बबल था वो जोर से एकदम लाफ्टर यानी कि एकदम ठहाके मार के वो हंसने लगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉ जो थी उसने बात नहीं मानी थी कि मैं स्ट्रेच करती हूँ, और शू ने भी बात नहीं मानी थी. तो इस तरह से जो बबल था उसको बहुत मज़ा आया और वो काफ़ी ज़ोर से हंसने लगा. सो हियर आवर स्टोरी इज़ फिनिश्ड. आई होप आपको स्टोरी समझ आई होगी. ओके. तो अगर स्टोरी समझ आई हो तो एक लाइक तो बनता है. नाउ लेट्स सी सम न्यू वर्ड्स. बैंक, BANK, बैंक. तो यहाँ ये जो बैंक है इसका मतलब जहाँ पे हम मनी डिपॉजिट करते हैं वो बैंक नहीं है. दिस बैंक इज़ नदी के किनारे. ओके. बबल, BUBBLE, बबल यानी कि जो बबल्स होते हैं ना, ये जो गुब्बारा था, जो बबल था, दैट. नेक्स्ट इज बर्स्ट, BURST, बर्स्ट. CROSS, cross. RIVER, river.
SHOES, shoes. SPLASH, splash. Let's read. I can blow bubbles. यानी कि मैं bubbles को blow कर सकता हूँ. I can wear shoes. यानी कि मैं shoes पहन सकता हूँ. So till here, in our next video, we'll continue this chapter, the exercise of this chapter. Okay, bye bye.